नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा कॉपियों का 50% मूल्यांकन कार्य पूर्ण। 7 अप्रैल तक दूसरे चरण के मूल्यांकन कार्य का होगा समापन। जबलपुर केंद्रीय जेल में प्रतिबंधित सामग्री के साथ प्रवेश कर रहे जेल के 2 प्रहरी पकड़े गए। जेल प्रहरियों से बरामद हुई तंबाकू की 3 पुड़िया। जेल प्रशासन ने शुरू की विभागीय जांच। और गोहलपुर रद्दी चौकी में चला बुलडोजर। जेडीए की 6000 वर्ग फीट जमीन कराई गई खाली। जमीन की कीमत है 2,85,00,000 रुपए। मदन महल की पहाड़ियों पर दोबारा पैर पसार रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए जल्द मुहिम शुरू हो सकती है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ और स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत के साथ मदन महल पहाड़ियों का निरीक्षण किया और दोबारा जम रहे अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी द्वारा कराए गए प्लांटेशन को भी देखा और खाली जगह पर सघन प्लांटेशन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की टीम ने बेदी नगर के पास एवं सुपाताल तालाब के सामने निरीक्षण किया। गर्मी के मौसम में विद्युत का लोड बढ़ने के कारण आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत से निपटने के लिए बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेंटेनेंस के लिए टीमें गठित की गई हैं। बिजली महकमे द्वारा गर्मी के मौसम में आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से निपटने के लिए विद्युत मेंटेनेंस करने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी में विद्युत की खपत ज्यादा होने से लोड बढ़ जाता है और आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। शहरी क्षेत्र में जैसे गर्मी आ गई है तो एसी का उपयोग अधिक बढ़ता है, एसी कूलरों का, जिसके कारण हमारे यहाँ लोड में वृद्धि होती है। इसके लिए हम अपना प्री मानसून मेंटेनेंस भी करते हैं ताकि जो हमारे रेड स्पॉट या जो हमारे लूज कॉन्टैक्ट्स हैं और जो हमारे अभी बरसात के बाद पेड़ वगैरह बढ़ गए हैं तो उनकी भी छटनी होती है और जो हमारे हमारे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है उनका भी मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये मेंटेनेंस हमारा लगभग शुरू हो गया है, ये अप्रैल माह तक चलेगा। हालांकि जमीनी हकीकत इससे परे है। गर्मी पूर्व मेंटेनेंस का कार्य भी विद्युत विभाग द्वारा लेट लतीफी से करवाया जा रहा है। जल ही जीवन है, इस संदेश के साथ स्वच्छ पानी और उसकी बचत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जल है तो कल है विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें अतिथियों एवं शिक्षाविदों के द्वारा युवाओं को जल प्रबंधन की अहमियत से अवगत कराया गया। विश्व जल दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन और कौशल विकास संस्थान द्वारा जल है तो कल है विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य विद्यार्थियों को जल की बचत के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान कुलपति कपिल देव मिश्र और मीडिया जगत से वरिष्ठ पत्रकार गंगाचरण मिश्र और शिक्षाविद इंजीनियर संजय वर्मा के द्वारा विद्यार्थियों को जल की बचत कैसे करें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जल है तो कल है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में आज हमारे सम्माननीय अतिथिगण आए हैं और विद्यार्थियों को विश्व जल दिवस के अवसर पर ये जानकारी दी जा रही है कि सृष्टि के सभी उपादानों को, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो मानव हो, सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था में जल की आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जल की बचत कैसे करें, एक तो तरल जल, दूसरा ठोस और तीसरा बर्फ के रूप में जो आता है और एक ओस के रूप में आता है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है जल, जो बरसात के माध्यम से आता है, उसको हम कैसे रोकें, ऐसा विद्यार्थियों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल और चित्रों का भी प्रदर्शन किया गया। रिसर्च हुई है वो नए बच्चे ही चीज़ें आवाज जानते हैं जिनके कारण आज़ादी से मिली है
बहुत लोगों को रही कि भगत सिंह। कितना टाइम लगेगा कि ये बनने में बेटा, तुम बताओ कितना तुम्हारे में? सर इसमें अपने यहाँ बिल्डिंग वगैरह सब आई है, शेष सामान ऐसा नहीं बनाना है सर, कह रहे ओरिजिनल बिल्डिंग से बनाना है। गढ़ा थाना परिसर में निर्मित बाल मित्र कक्ष का शुभारंभ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा किया गया। एसपी ने बताया, इस कक्ष की स्थापना का मकसद हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हुए बच्चों और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वो अपनी समस्या निर्भीक होकर बता सकें। इस कक्ष के माध्यम से उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा सकेगा। इस दौरान सामाजिक संगठनों के सदस्यों के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाइए, ताकि वो अगर ऐसी कोई भी घटना या अपराध उसके साथ होते हैं तो वो अपनी आवाज उठा सके और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। बरेला के व्यापारी और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कराया गया है। किसानी मोहल्ला बरेला में रहने वाले सोनू यादव और मोनू यादव ने व्यापारी नरेश गुप्ता और उनके परिजनों के साथ मारपीट करते हुए हथियारों से प्राणघातक हमला कर दिया था और इस मामले में दोनों सगे भाइयों सोनू मोनू की गिरफ्तारी की गई। दोनों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए एसपी ने कलेक्टर के समक्ष एनएसए का प्रकरण पेश किया, जिस पर कलेक्टर इलैयाराजा के द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। बरेला के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक व्यापारी के घर पे घुस कर के मारापीट की गई थी। उनके खिलाफ धारा 307 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और थाने में भी इनके द्वारा दादागिरी की गई थी। थाने की तरफ से भी एक एफआईआर है और इनका आतंक इतना था कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन दोनों का एनएसए पेश किया गया और इनका एनएसए जारी हुआ है मोनू यादव और सोनू यादव के विरुद्ध। इनके सर पुराने भी कुछ क्रिमिनल? हाँ, इनके इसमें से एक का पुराना रिकॉर्ड है जो कि सट्टे जुए के हैं, मारपीट के। बोलते ये बरेले की निवासी हैं? जी, बरेला। दोनों को एनएसए के तहत जारी वारंट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। होटल में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करने के मामले में जिला अदालत ने रसल चौक स्थित अरिहंत होटल के संचालक राजेश जैन को 3 वर्ष के कारावास की सजा सहित 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल ये पूरा मामला वर्ष 2006 का है, जब खाद्य अधिकारियों के द्वारा होटल की जांच की गई थी और उसमें घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया था। जिला अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शुभांगी पालोक की कोर्ट ने रसल चौक स्थित अरिहंत होटल के संचालक राजेश जैन को 3 वर्ष के कारावास सहित 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला वर्ष 2005 एवं 2006 का है, जब खाद्य अधिकारियों के द्वारा अरिहंत पैलेस और झरोखा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था। उस दौरान रेस्टोरेंट की किचन में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप में करते हुए पाया गया, जिस पर खाद्य विभाग द्वारा प्रकरण बनाया गया था और इस बीच फिर से निरीक्षण किया गया तो भी होटल से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे और इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने ये आदेश जारी किए हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गोरखपुर थाना क्षेत्र के द्वारकाधीश नगर में रहने वाली 26 वर्षीय युवती ने गोरखपुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आदर्श नगर निवासी मोहित नामक एक युवक से उसकी पहचान थी। मोहित ने उसे आदर्श नगर स्थित अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया। युवती ने जब मोहित से शादी करने की बात कही तो वह मुकर गया, जिसके बाद युवती ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी और थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना गोरखपुर में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें समुचित धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम आरोपी की गिरफ्तारी कर लेंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।